जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 30 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। 30 मार्च के दिन ये क्यों नहीं चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है। 30 मार्च के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ये तो सीधे सीधे लवर्स का ही कार्ड आ गया। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप्स की। गाइस रीडिंग में गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो देख के जाइएगा, ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखा रहे हों कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं बहुत कंप्लीट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा अंदर से कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर का हाल कुछ और ही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है। ओके, दिखावा ख़त्म हो रहा है, ड्रामा ख़त्म हो रहा है। अब जो भी होगा वो रियलिटी होगी। वक्त बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। टाइम बदल चुका है। ओके, यहाँ पे 10 एंड 20 में भी आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं। दोनों लोग ईगो फाइट कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास आने की, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। वो भी यही दिखा रहे हो सकते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। तो अगर ये दिखावा चल रहा था तो ये एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 4, 5, 6, 4, 5, 6। वेरी गुड। एंड ये 6 फिर से आ गया लवर्स का कार्ड। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 69 आपको दिख रहा हो सकता है। 4, 5, 6 ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 4, 5, 6 आई डोंट नो। 4, 5, 6 तो वैसे 9, 9, 15, 15, 15 का मतलब हो गया डबल। आई डोंट नो। 4, 5, 6 आपको कैसे भी दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसा दिख रहा है 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी यहाँ पे भी है। आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इस पर्सन का। एंड ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये ईश्वर से मना रहे हैं। 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड। ईश्वर से मना रहे हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, लेकिन अंदर से इनकी दिलो जान से चाहत है कि आपके साथ जल्दी जल्दी इनका कनेक्शन बने। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो। इनकी लाइफ में पैसे की दिक्कतें हो सकती हैं। इनकी आपके साथ कोई फाइट हुई हो सकती है। जब आपके साथ फाइट हो गई तो उसके बाद से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया आपके पार्टनर का। या फिर ये मान के चलिए कि बुरे टाइम में कोई भी काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी खराब ही जाता है। तो मे भी आपके पार्टनर का कोई ऐसा टाइम चल रहा हो, साढ़े साथी वगैरह कुछ भी, जिसमें इन्होंने आपको अप्रोच किया हो। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अप्रोच आपको किया था, लेकिन वहाँ पे जो एंड हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट से हुआ है। या तो कॉन्फ्लिक्ट या तो फिर लिटरली फाइट हुई है। एंड फाइट होने के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसा शो किया है कि निकल लो यहाँ से, मुझे कोई तुम्हारी नीड नहीं है, मैं अपने में एक फुलफिल्ड हूँ। जबकि दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग अंदर से एम्प्टी हैं। दोनों को नीड है एक ऐसे पार्टनर की जो जिसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बने, जिसके साथ अच्छी केमिस्ट्री बने। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं की गलती हो सकती है, या फिर इनके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियल लाइफ को लेके ये स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर लाइफ में बहुत सारे इशू इकट्ठे निकल आए हैं। वैसे भी अगर पैसे की दिक्कत होती है तो मान के चलिए कि चारों तरफ से दिक्कतें घेर लेती हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे हों, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। 4, 5, 9 हर्मिट की एनर्जी है।
बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अकेले हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया था। हर्मिट का मतलब ही ये हो गया कि जैसे मैच्योरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है पैसे की दिक्कत क्या होती है, समझ में आ रहा है कि लाइफ में और दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं, आपकी एक गलती आपको क्या क्या दिन दिखा सकती है, आपसे फाइट करना कितनी बड़ी गलती थी इनकी। ऐसा दिख रहा है ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब देखिए फाइट होती है तो कुछ बातें इन्होंने कही, कुछ आपने कही। उससे क्या होता है कि इंसान को लगता है मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं, तुम भी तो मांग सकते हो। तो ऐसा दिख रहा है ये माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, लेकिन ये अटक जाते हैं क्योंकि आपकी भी कुछ बातें इनको याद आ जाती हैं। फिर ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों जाऊं, तुम भी तो आ सकते हो। तो कुल मिला के इसी चक्कर में आपके पार्टनर अभी अटके हुए हैं। 4 5 9 हो गया, 9 9 9 18। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपके पार्टनर का खुद का माइंड, इनका पास्ट, कुछ ऐसा ट्रॉमा जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जाऊं या ना जाऊं, ऐसा ना हो मैं चला जाऊं अपने आप तो वो मेरे साथ वैसे ही बिहेव करे जैसा पहले कभी हो चुका है। या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको रोक रही है, जो मना कर रही है, कह रही है तुम क्यों जाओगे, पहले कभी किया था तुमने ऐसा, तब देखा था क्या रिजल्ट हुआ था, अब फिर से वही गलती कर लो, फिर वही रिजल्ट झेलना पड़ेगा। तो ये डर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा ना हो कि फिर से वही सब कुछ हो जाए। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि 5 6 11 जस्टिस। आपने इनके साथ आप लोगों का जो मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, जब भी शुरुआत में जो भी आप लोगों के बीच में जितना भी कनेक्शन बना था वो था बहुत अच्छा। अब आई डोंट नो कि किस वजह से यहाँ फाइट हो गई, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि सडनली फाइट हुई एंड सब कुछ एंड हो गया। 6 4 10 है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर सोच रहे हैं 9 6 15। 15 का मतलब कार्ड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनका दिल जीत लिया है। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड आप लोग एक दूसरे को समझ जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये किस्मत से मिला है कनेक्शन, जैसे खुदा मेहरबान हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि शायद इनकी किस्मत में आप हैं नहीं, इनकी किस्मत में सच्चा प्यार ही नहीं है, लूज़र फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके पार्टनर की पहले कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशन अब कुछ बेटर हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इनसे बेटर हो सकती है, जिस वजह से ये अपने आप को पहले ही सोच रहे हैं कि इन्होंने गेम लॉस कर दिया है, मतलब आपके साथ इनका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे लूज़र जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई इंसान फाइट करने से पहले ही गेम हार गया हो, वॉर को हार चुका हो। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपसे आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितने मतलब इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन जितनी है उससे भी कम पे ये अपने आप को रखते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस इशू है, ये अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का मानते हैं। इनको लगता है कि मतलब आपके क्या, ये किसी के लायक नहीं है। इनके अंदर ये वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये एक्शन भी नहीं ले पाते हैं इसीलिए, क्योंकि जब कोई इंसान खुद को इस लायक ही नहीं समझेगा तो फिर वो एक्शन क्या लेगा। उनको फील हो रहा है जैसे
आप इनके बचपन का लव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनको पास्ट लाइफ की एनर्जी फील होती है। ये भी है कि जैसे आपके साथ एफर्टलेसली इनका कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया। तो प्यार तो बहुत है लेकिन ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे भी देखिए स्टकनेस है, बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। प्यार बहुत है, काश मैं ऐसा कर लूँ, काश मैं वैसा कर लूँ, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो नंबर 1 की मुसीबत है। उस वजह से ये सब सोचते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। 6 5 11 की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए सॉरी। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक तो पहले ये थके हारे हैं, टायर्ड हैं, इनको लग रहा है कि मैं तो हार गया, ऊपर से फाइट करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिलेशनशिप आपका ट्विन फ्लेम का है। तो ऐसा दिख रहा है, वही चीज़ है जो मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ कि कोई ऐसा है जो पहले ही हार चुका है। उसे लग रहा है मैं जीत ही नहीं सकता, इतना टफ फाइट मैं कर ही नहीं सकता। 6 5 11 एंड यहाँ पर 6 6 12 हैंग्ड मैन। इनका नज़रिया गलत है, चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हैं। एंड इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने लड़ने से पहले ही जैसे एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन ये आपको दिलो जान से चाहते बहुत हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये फिलहाल तो ड्रामा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो रही है। किस्मत यहाँ पे जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। ओके, चीज़ें बदल जाएंगी। कब क्या हो जाएगा ये देखिए, आपके पार्टनर जो हैं कमर कस ली है सारी चीज़ें करने के लिए। तो अभी ये इनका जो ढुलमुल नेचर चल रहा है ये इसीलिए क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। जब टाइम आता है तो अच्छे अच्छे जैसे यूनिफॉर्म पहन के बच्चे नहीं तैयार हो जाते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी तैयार हो जाएंगे। डोंट वरी। ओके गाइज, आपके लिए मैंने कहा था गाइडेंस आज की इम्पोर्टेंट है, तो मैं देख लेती हूँ। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। डिवाइन साइट। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपसे कहा जा रहा है कि आप सब में ईश्वर को देखिए, किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस ना रखिए, क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप किसी को ज़्यादा जज करेंगे, किसी के अंदर कमियां निकालेंगे, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने मन की शांति सुकून के लिए दूसरों में ईश्वर को देखिए कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, एंड किसी इंसान का किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।